सोमवार शाम को नीमच कृषि उपज मंडी के व्यापारी संघ प्रतिनिधि अध्यक्ष के साथ नीमच कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल से नीमच कलेक्ट्रेट सभागृह में चर्चा की। इस दौरान धनिया, कलौंजी और अजवाइन के संबंध में हो रही समस्या, साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा की कार्यप्रणाली से व्यापारियों को हो रही दिक्कत के बारे में अवगत कराया। इस दौरान कलेक्टर ने व्यापारियों की सभी बात विस्तार से सुनी, साथ ही उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके बताए गए सभी वाजिब बिंदुओं पर विचार विमर्श कर हल निकाला जाएगा। कलेक्टर से हुई चर्चा पर व्यापारियों ने भी संतोष जताया। इस दौरान नीमच कृषि उपज मंडी के व्यापारी संघ अध्यक्ष राकेश भारद्वाज ने बताया कि व्यापारियों की सभी समस्याओं से कलेक्टर को अवगत करा दिया गया है और उन्होंने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि व्यापारियों की समस्या का समाधान होगा। वहीं मामले पर नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने बताया कि व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी व मंडी में कलौंजी, अजवाइन, धनिये के विषय में आ रही परेशानियों को बताया गया है। हमने उनकी समस्याओं को हल करने की बात कही है और कल से नीमच कृषि उपज मंडी में इन सभी उपज की नीलामी प्रारंभ हो जाएगी। सर, कृषि उपज मंडी के कुछ व्यापारियों की बैठक थी, किन मुद्दों बैठक थी और किन बात को लेकर चर्चा हुई? भाई, ये अजवाइन, कलौंजी और धनिया के जो व्यापारी थे, उन्होंने जितने भी पॉइंट उठाए थे और जो पॉइंट दिए थे, उन सब पे कलेक्टर साहब से चर्चा करी और जो मुख्य बिंदु थे उन पर कलेक्टर साहब सहमत हो गए कि ऐसे किसी को कोई ऐसी तकलीफ नहीं आएगी कि जिसके आधार पर नेचुरल का कोई सैम्पलिंग होना अलग बात है, पर किसी को जानबूझकर हरेसमेंट कहीं पर जो है वो नहीं रहेगा। और जहाँ तक फ्यूमिगेशन का सवाल है, फ्यूमिगेशन विद द परमिटेड लिमिट के अंदर आदमी फ्यूमिगेशन कर सकता है। फ्यूमिगेशन का कोई इशू नहीं है और सरकार उसमें कोई प्रशासन जो है फ्यूमिगेशन के लिए किसी को रोकेगा नहीं, पर वो परमिसेबल लिमिट में होना चाहिए, ठीक है। और बाकी चीज़ों के लिए कि मंडी के अंदर जो माल आता है उस माल को आदमी सभी लोग खरीदे और ख़रीद के अच्छी तरीके से साफ़ करके उसको भेजे। नेचुरल माल की यदि कोई सैम्पलिंग होता भी है तो उसमें किसी को जानबूझ करके जो है वो दंडित नहीं किया जाता है। पर सामान्य प्रक्रिया में जैसे मिश्रा जी का प्रश्न था, उसके संबंध में भी व्यापारियों का ये कहना था कि मिश्रा जी, वो भी उनको बताया गया है कि भाई किसी अन्य अधिकारी को भी जो इस संदर्भ में डेप्यूट किया जाए, ताकि ये हमेशा की जो नाराज़गी व्यापारियों में भी रहती है वो भी दूर हो सके। तो उन्होंने कहा इस पर भी मैं विचार करूँगा। ऐसे में धनिया, कलौंजी, अजवाइन की जो मंडी बंद है उसको लेकर क्या कल से शुरू होगी? हाँ, अब कल से मंडी जो है चालू हो जाएगी, क्योंकि सारी बातों पे कलेक्टर साहब जो है सहमत हो गए। क्या इससे व्यापारीगण संतुष्ट है? जो आज बिल्कुल संतुष्ट है। कलेक्टर साहब की बातों से पूरी तरीके से संतुष्ट है और उनकी बातों को देखकर व्यापारियों में इस बात का हर्ष है कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से पूरी बात को सुना और सुन करके बड़ी संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया। जो फ्यूमिगेशन की जो बात आ रही है, फ्यूमिगेशन को लेकर व्यापारियों का कहना है कि इसमें जो कचरा, डंठल और जो कीड़े लगे होते हैं उसको लेकर किस तरह से प्रक्रिया की जाएगी? नहीं, जो आती है ना फ्यूमिगेशन के टाइम पे ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं और उसका जो तैयार माल होता है उससे किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानिकारक नहीं होता है। ये तो पूरे देश के अंदर प्रक्रिया चलती है। तो ऐसे में क्या जिला प्रशासन ने फ्यूमिगेशन की अनुमति दे दी? नहीं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अनुमति। स्थानीय प्रशासन ने इसको अनुमति नहीं दे रही थी, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कभी इन्होंने कोई ऐसा अनुमति पे रोक नहीं लगाई थी। अनुमति है और वर्तमान में भी रहेगी और आगे भी चलती रहेगी। सर, कृषि उपज मंडी के अजवाइन, धनिया, कलौंजी के बैठक रखी थी, किस बात को लेकर उनके प्रशासन क्या कहना? उनके जो व्यापारी संघ के अध्यक्ष भारद्वाज जी जो थे, उनके साथ कुछ व्यापारी साथ में आए हुए थे। कुछ उन्होंने पॉइंट्स उसके बारे में रखे कि जो सैम्पलिंग के साथ जब्ती होती है उससे व्यापारियों को दिक्कत होती है और सैम्पलिंग की रिपोर्ट देर में आती है। तो उस बारे में उन लोग को क्लियर किया गया कि जहाँ पे भी संदिग्ध अवस्था में नहीं मिलेगा वहाँ पे ऐसा अलग से जब्ती का नहीं किया जाएगा और दूसरा सैम्पलिंग तो लगातार करी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और दूसरा मिथ्या छाप को लेकर लोगों के थोड़े से वो थे कि मिथ्या छाप के ऊपर इतना लंबित रखने से प्रकरण नहीं होते। कुछ लोगों की पर्टिकुलर शिकायतें थीं जिसको इनको ये कहा गया कि उसको अलग से भी अपना चर्चा कर सकते हैं और दे सकते हैं अपने लेटर हेड पर, तो हम लोग उसमें कार्रवाई करवा देंगे। तीसरा जो संजीव मिश्रा को लेकर इनका ये था कि वो उनसे जिस तरीके से कार्रवाई या जो भी बर्ताव करते हैं उससे शायद थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है, तो वो हम लोगों ने स्पष्ट इन लोग को इसीलिए कर दिया क्योंकि लगभग 3 से 4 महीने पहले जब हमारे पास फूड ऑफिसर, यहाँ पर एक फूड सेफ्टी ऑफिसर यशवंत शर्मा आए थे,
उसके बाद हम लोगों ने कार्य विभाजन पहले ही कर दिया था, तो वो शायद इस क्षेत्र में तो वैसे भी उनको मनासा क्षेत्र में थे, तो इधर कोई ऐसा है नहीं इशू। तो अकेले तो वैसे भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे और उसमें कोई इशू है नहीं। सर, तो क्या लगता है कि मंडी जो बंद करेगी कलौंजी धनिया अजवाइन की, तो उसको लेकर मंडी का शुरू हो पाएगी? हाँ बिल्कुल, नहीं, व्यापारियों ने कल से हो जाएगी।